नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA की कक्षा की कवियों का परिचय, जिनमें नरेश मेहता, मंगेश डबराल, चंद्रकांत देवताले, निर्मला पुस्तुल, इन कवियों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नरेश मेहता। नरेश मेहता प्रयोगवादी कविता और नई कविताओं के उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हुए विश्व बंधुत्व, उदात्तीकरण, समरसता, शिवत्व आदि सिद्धांत के संस्कार उन्होंने समाज को देने का प्रयास किया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की उदात्त प्रतिष्ठा करने का प्रयास उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। नरेश मेहता का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ। उन्होंने 1936 ईस्वी से लिखने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में सुमित्रानंद पंत जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, किंतु उनकी प्रसिद्धि 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक से हुई है। उनके अनेक काव्य ग्रंथ अब तक प्रकाशित हो गए हैं। उनमें से प्रमुख संशय की एक रात, समय देवता, मेरा समर्पण, एकांत, वर्णपंखी सुनो, बोलने दो चिड़ को और महाप्रस्थान, यह उनकी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। नरेश मेहता की समय देवता यह एक लंबी कविता है जिसमें समकालीन विश्व की भूगोल और इतिहास का एक विराट चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास नरेश मेहता जी ने किया है। वर्णपंखी सुनो यह नरेश मेहता का पहला स्वतंत्र संकलन है। इनकी अधिकांश कविताएं प्रकृति से संबंधित है, जिसमें प्रकृति संवर्धन का चित्रण उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने विशेष प्रकार के सरल ग्राम जीवन के प्राकृतिक जीवन को उन्होंने निर्माण करने का प्रयास किया है। बोलने दो चिड़ को उनका दूसरा काव्य संकलन है। इसमें कवि ने प्रकृतिवादी तथा शिल्पवादी भावभूमि को प्रतिष्ठित किया है। संशय की एक रात मेहता जी का यह खंड काव्य है। इसमें युद्धों को लेकर राम के मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के द्वंद्व को उन्होंने प्रस्तुत किया है। राम और सीता को वापस लाने के लिए युद्ध उचित है या अनुचित है, इस द्वंद्व का चित्रण करने का प्रयास उन्होंने किया है। मेरा समर्पण एकांत में सांस्कृतिक वातावरण के साथ आध्यात्मिक और भक्ति भावपूर्ण परिवेश का चित्रण उन्होंने किया है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से नरेश मेहता ने प्रयोगवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। उनके प्रयोगों में मार्मिकता, स्वच्छंदता और सटीकता महसूस होती है। इस प्रकार नरेश मेहता एक प्रकृति कवि और रूपाकार कवि के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। उनके काव्य में अपने सर्वत्र समाज जीवन की चेतना दिखाई देती है। प्रारंभ में यह चेतना प्रखर सामाजिक चेतना बनकर उभरती हुई दिखाई देती है, परंतु धीरे धीरे अमूर्त होती जाती है। अतः नई कविता के सशक्त कवियों में या सशक्त हस्ताक्षरों में नरेश मेहता का स्थान अत्यंत उल्लेखनीय है। मानवीय मूल्य, भावबोध, चिंतन की सामाजिक भूमिका को लेकर नवीनता के प्रति उपमान उपस्थित उन्होंने किए हैं तथा बिंबों के माध्यम से अपनी बात कहने में वह ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अतः उनका काव्य प्रयोगवाद और नई कविता में सामाजिक आशा और मानवीय भावभूमि से संपर्क करता है। अतः नरेश मेहता जी का हिंदी साहित्य में अत्यंत उल्लेखनीय स्थान है। दूसरे कवि मंगेश डबराल जो है वह समकालीन हिंदी कविता में सबसे चर्चित कवि है। इनका जन्म 16 मई 1948 में टेहली गढ़वाल उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वह भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से
प्रकाशित प्रेम आशिक पूर्वाग्रह के संपादक रहे हैं। इलाहाबाद और लखनऊ से उनकी अमृत प्रभात में कुछ दिन तक उन्होंने नौकरी की। सन 1930 में जनसत्ता की वह संपादक का कार्य उन्होंने संभाला। उनकी काव्य कृतियों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता हम देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये उनकी विशेष उल्लेखनीय रचना है। इसके अतिरिक्त हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान, कुमार विकल स्मृति सम्मान उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के कारण उन्हें प्राप्त हुआ है। 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषा जो है उसके अनुवाद उन्होंने किए हैं। उनकी कविताओं सामंती बोध एवं पूंजीवाद की छल कपट दोनों का प्रतिकार करती है। यह प्रतिकार किसी शोर शराबा के साथ नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष के रूप में एक सुंदर सपना उन्होंने वह साकार करते हैं। उनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है और मंगेश डबराल जी की जो भाषा है वह अत्यंत पारदर्शी है। अतः मंगेश डबराल जी का भी हिंदी साहित्य में अनन्य साधारण महत्व है। तीसरे कवि हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले आधुनिक युग में कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। कविता करना वो अपना धर्म मानते हैं। वस्तुतः उनकी कविता मनुष्यता से जुड़ी हुई है, मानवीयता से जुड़ी हुई है। वह मानवीय भावों को उद्धृत करती है और इसीलिए मनुष्य होने और कवि होने में वो कोई फर्क नहीं मानते, कारण मनुष्य भावों का उदात्त चित्रण उनकी कविताओं के माध्यम से उद्धृत है। मुक्तिबोध की काव्य परंपराओं और मुहावरों का उन्होंने अपने काव्य में उन्होंने आत्मसात किया है और उसे वाणी देने का प्रयास किया है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में हड्डियों में छिपा जोर, दीवारों खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में बताई गई है, पत्थर की बेंच, रोशनी के मैदान की तरफ, पत्थर रोशनी, उड़ान आदि उनकी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। चंद्रकांत देवताले जी की कविता में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह पाई जाती है। उनकी कविता समय और समाज के सरोकार को उभारती है। उत्तर आधुनिकता को भारतीय साहित्य सिद्धांत के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। उनकी कविताओं में समकालीनता की जो प्रवृत्तियां हैं वह प्राप्त होती है। उनकी कविता कस्बाई जीवन, ग्रामीण जीवन का परिवेश तथा निम्न वर्ग के जीवन को उजागर करती है। मानव जीवन की विविधता तथा विडंबना उनकी कविताओं में उभरकर सामने आती है। कविताओं में उनकी कविता की जो भाषा है वह अत्यंत पारदर्शक संगीतात्मक उनकी भाषा है और उसमें समन्वय दृष्टिगत होता है। अतः चंद्रकांत देवताले जी का भी हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके साथ ही निर्मला पुस्तुल का हिंदी साहित्य में अत्यंत उल्लेखनीय स्थान है। निर्मला पुस्तुल विगत 15 सालों से भी अधिक समय से शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए कार्यरत है तथा उदात्त कार्य कर रही है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। अनेक संगठनों और संस्थाओं की वह संस्थापक सदस्य भी रही है। वह आदिवासी महिलाओं के विस्थापन, उनका पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, संपत्ति पर वह आदि मुद्दों को लेकर उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने ग्रामीण, पिछड़े हुए दलित हो, आदिवासी हो, आदिम जनजाति हो तथा महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विशेष प्रयास उन्होंने किए हैं। उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण है नगाड़े की तरह बसते रहे राष्ट्र, अपने घर की तलाश में
टूटेगा एक नया विद्रोह तथा कन्नड़, नागपुरी, पंजाबी, नेपाली आदि में उनकी कविताएं जो है अनुवादित हुई है। अतः हम लोगों ने आज TYBE इस कक्षा की कवियों का परिचय में नरेश मेहता, मंगेश डबराल, चंद्रकांत देवताले तथा निर्मला पुस्तुल जी का अत्यंत संक्षिप्तता में अध्ययन करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।